सुप्रभात। बंधन का कारण, बंधन का कारण यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। श्रद्धा और विश्वास यह होना चाहिए कि भले ही मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा तो भी कोई बात नहीं, मेरे गुरु महाराज वास्तविक रूप से परिपूर्ण सिद्ध और समर्थ सद्गुरु हैं, वो मुझे अवश्य पार करा दें। इसी श्रद्धा व विश्वास से संबंधित एक उदाहरण देखिए कि एक सत्संगी भाई का लड़का जो लगभग 40 वर्ष का था, एक बार सख्त बीमार पड़ा। उसकी हालत बड़ी गंभीर थी, अस्पताल में भर्ती था, ऑक्सीजन दी जा रही थी। अंतिम समय में कुछ ही घंटे बाकी थे। उनके चाचा जी जो उनके पास ही थे, उनकी ऐसी हालत देखकर बड़े दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, बेटा हमें बड़ा दुख है। सत्संगी जी के पुत्र ने पूछा, चाचा जी आपको किस बात का दुख है? उन्होंने कहा, बेटा इस उम्र में तुम्हारा ये हाल देखकर मेरा संपूर्ण साहस व धैर्य भाग रहा है। मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्या करूँ? तो अत्यधिक कष्ट होते हुए भी होठों पर मंद मंद मुस्कान लिए उन्होंने उत्तर दिया, चाचा जी आप हमारी तबीयत की कुछ फिक्र न करिए। श्री चाचा जी जिम्मेदार हैं, वही मालिक हैं जो मुझे अवश्य पार करा देंगे। चाचा जी साहब गुरुदेव। तो लड़का भी पूज्य चाचा जी महाराज से दीक्षित था। इसे ही श्रद्धा व विश्वास कहते हैं, जो उसने अंत समय तक निभाए रखा। इसी को गुरु का अंत समय तक पल्ला पकड़े रहना कहते हैं। अतः यदि और कुछ ना बन पड़े तो बस उनकी याददाश्त कायम रखकर श्रद्धा व विश्वास बनाए रखें, यही पार लगा दें। तो जिसको इतना भी प्रेम प्राप्त है वह उस मार्ग पर सीधा लगा, उससे किसी की चिंता की आवश्यकता ही, क्योंकि 7 लोग बताए गए, मृत्युलोक, कामलोक, स्वर्गलोक, सूर्यलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। अब माया के वशीभूत मनुष्य प्रथम 3 लोकों में चक्कर लगाता रहता है और आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं पाता। तो इन तीनों लोकों को चंद्रलोक भी कहा गया है। इन 3 लोकों से ऊपर सूर्यलोक है। जो मनुष्य कम से कम इस मृत्युलोक में गुरु धारण कर लेता है वो 3 लोकों से छूट जाता है। सूर्यलोक में पहुंचकर वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। परंतु गुरु धारण करने का यह अर्थ नहीं है कि आप गुरु के पास जाते हैं, ध्यान करते हैं, बस। गुरु तो उन्हें पात्र बनाते रहते हैं, उनके मंत्र के मल व आवरणों को दूर करते रहते हैं। इसी से पूज्य चाचा जी अक्सर कहा करते थे कि मेरा काम तो धोबी का है, परंतु जब शिष्य में समर्पण की भावना आ जाती है, स्वयं को वह पूर्ण रूप में गुरु के आश्रित कर देता है, तब उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा ही पुरुषाधिकारी बन जाता है। तो मनुष्य के बंधन का सबसे बड़ा कारण मैं और मेरा ही है। मैं और मेरा, इसी में भटककर वह अस्तित्व को भूल जाता है और तंग होता है। कबीरदास जी ने कहा है कि मोर तोर की रसरी बनाए हंस बंधा संसार। मोर तोर की रसरी बनाए हंस बांधा संसार। दास कबीरा क्यों मदे जय के राम आधार। तो ऐसा बहुत से लोगों को कहता सुना गया है कि यदि मैं और मेरा छूट जाए तो संसार में काम ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है। बाहरी व्यवहार में सब सांसारिकता बनी ही रहनी चाहिए, परंतु अंतर से भाव छूट जाना चाहिए। जैसे एक राजा का लड़का ड्रामे में भंगी का पार्ट अदा करता है तो व्यवहार तो भंगी की भांति करता है, किंतु अंतर में ध्यान रहता है कि मैं भंगी नहीं, राजा का लड़का हूँ। इसी प्रकार व्यवहार में तो मैं और मेरा रहना चाहिए, किंतु अंतर में तू और तेरे का भाव रहना चाहिए। तो मेरा तेरा ही माया की रस्सी है, इसी में मनुष्य फंसा हुआ है। कार्य सब करते रहो, परंतु तू और तेरा समझते रहो। इससे सदैव हृदय उज्ज्वल बना रहेगा। अंतर में ना कभी हर्ष होगा, न विषाद, न राग द्वेष ही कभी व्यापेंगे। इससे समस्त चिंताएं बाहर ही रहती हैं, हृदय पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता। तो मनुष्य के बंधन का सबसे बड़ा कारण मैं और मेरा ही है। मैं और मेरा, इसी में मनुष्य फंसा हुआ है। कार्य सब करते रहो, परंतु तू और तेरा समझते रहो। इससे सदैव हृदय उज्ज्वल बना रहेगा। अंतर में ना कभी हर्ष होगा, न विषाद, न राग द्वेष ही कभी व्यापेंगे। ऐसे समस्त चिंताएं बाहर ही रहती हैं, हृदय पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता।
जब सब काम ईश्वर का ही है फिर चिंता किस बात की। इसमें समर्पण भी आ जाता है। इसलिए पूज्य चचा जी कहते थे कि निश्चिंत होकर आप जो कुछ कर रहे हैं फल को बिना विचारे करते रहिए, क्योंकि भगवत परायण पुरुष फल की ओर विचार नहीं करते तथा कर्म पर अधिकार रखते और सर्वदा पूज्य गुरुदेव जी द्वारा उस परमात्मा की समीपता प्राप्त करके उसमें लीन रहते। तो अपनी ओर निहारिए, औरों से क्या काम। सकल देवता छाड़ के भजिए गुरु का नाम। यहाँ एक शंका उठती है कि गुरु के नाम से क्या तात्पर्य है। गुरु के नाम से तात्पर्य गुरु का बताया हुआ नाम है। पूज्य चचा जी महाराज ने जो नाम बताया था वो ये कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। चचा जी ने कहा यह महामंत्र आत्मिक जीवन का दिव्य तारा है, यही एक उत्तम प्रार्थना है और समाधि की पराकाष्ठा। जो इसके प्रकाश में चलता है ईश्वर पद को प्राप्त होता है। दिन और रात में जब खाली हो, जब मौका मिले, यही जाप मन ही मन बराबर करते रहना चाहिए। कुछ दिनों में इसका लाभ अनुभव होगा। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह महामंत्र है। तो स्मरण, ध्यान व चिंतन के द्वारा गुरु पर श्रद्धा व विश्वास रखने से प्रेम स्वयं ही हो जाया करता है। स्मरण व चिंतन तो सब जानते ही, परंतु कई नए साधक ये नहीं जानते कि ध्यान कैसे किया जाता है। इस स्थान पर यह समझा कर कहना भी उचित है, लेकिन यह महामंत्र अपने आप में पूर्ण है। जब भी समय मिले, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, इसका जाप बनावर करते रहो। जीवन में सदैव इसका जाप करते रहो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।